हेलो माय डियर पाइसेस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके अक्टूबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, आपके कैरियर लाइफ, आपके फिनेंशियल लाइफ इन जनरल अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग पाइसेस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। पाइसेस के लिए हमें दिखाएं अक्टूबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पाइसेस की लाइफ इन जनरल अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पाइसेस की लाइफ अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस इस महीने के शुरुआत में मुझे जो दिख रहा है कि आपके लाइफ में इस महीने के फर्स्ट वीक में कुछ टेंशन काम कर सकते हैं आपके अंदर। ठीक है, आप कुछ चीज़ों को लेकर परेशानियों में से गुजर सकते हो, अपने कैरियर को लेकर या अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर या अपने लव लाइफ के लिए भी आप कुछ परेशानियों में से गुजर सकते हो। आप आगे क्या करें, हो सकता है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो या आप किसी ऐसे कंफ्यूजन में फंसे हुए हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप जहाँ पे हो वहाँ पे स्टे करें या आगे मूव करें। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो। ठीक है, और जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस महीने के फर्स्ट वीक में भी आपके लाइफ में कुछ आपके जॉब के लिए कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें आप महसूस कर सकते हो। जो जॉब आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उनको पाने के लिए हो सकता है इस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा टेंशन महसूस करना पड़े। ठीक है, या आप जिस जॉब की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो आपके लाइफ में आने के लिए और थोड़ा डिले हो सकते हैं इस महीने में। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग शायद मन ही मन किसी को पसंद करते हो, जो लोग सिंगल हो। ठीक है, लेकिन शायद उनको अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हो, या आप अपने मन की बात कह चुके हो लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इस महीने की शुरुआत में कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम चल सकता है, जिनके कारण आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हैप्पी टाइम बिताना चाह के भी नहीं बिता पाओगे। कुछ ऐसे सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत में बन सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस महीने के मिडिल से आपके लिए ये जो टाइमिंग है ना, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। ये टाइम आपके लिए कुछ फर्स्ट वीक से मिडिल वीक तक रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो टाइमिंग है, ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम है ना, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप जहाँ पे वर्किंग कर रहे हो वो जॉब को लेकर आप थोड़ा इनसिक्योरिटी में पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको हो सकता है कि इस महीने की शुरुआत में अपने कैरियर में अच्छे ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको इस सिचुएशन में ना ब्रेन को काम रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इस टाइम में आपकी ब्रेन बहुत हद तक चंचल हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने माइंड को अगर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें तो आपके द्वारा कुछ गलत हो सकते हैं, जिनके लिए आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो इस महीने की शुरुआत में अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन आप
आपको लेना है, आपके लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, आपको थोड़ा सोच विचार करके टाइम लेके कोई डिसीजन लेना है। आपको तुरंत कोई इमोशनली होके कोई डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद किसी दूसरे पर्सन को देखकर भी ऐसे समझ रहे हो कि वो पर्सन तो बहुत अपने लाइफ में खुश है, लेकिन आप क्यों खुश नहीं हो, आप ऐसा क्या किए हो कि आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसे मेंटल डिप्रेशन में फंसे हुए हो, तो आप बहुत हद तक इस महीने के शुरुआत में ऐसा सिचुएशन फेस कर सकते हो, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म भी होते जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा इस महीने की शुरुआत में मेडिटेट करने की ज़रूरत है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे आप अपने ब्रेन को काम रख पाएंगे, और जितना आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को काम रख पाएंगे, आप अपने लाइफ में सही डिसीजन ज़रूर ले पाएंगे। ठीक है, और इस महीने में आपके ऊपर भी आपको थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर डिप्रेशन में चले गए तो हो सकता है कि आप बीमार पड़ सकते हो। ठीक है, आपकी मेंटलिटी के स्टेबिलिटी ठीक नहीं रहने से आपके चेहरे बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे तो अगर बचना है तो आपको अपने ऊपर डिप्रेशन को हावी नहीं होने देना है इस महीने में। ठीक है, आपके लाइफ में अच्छे टाइम तो ज़रूर आएंगे, लेकिन ये जो सिचुएशन है इनके लिए आपको हार नहीं मानना है। ठीक है, अभी आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर है ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लाइफ में हो सकता है कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में, यहाँ पर भी कुछ सेम कार्ड मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है अभी कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने लव लाइफ में अपनी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिनके कारण आप एक होकर भी एक नहीं हो पा रहे हो, या आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो जिनके कारण आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस और जाना है। ठीक है, इसके लिए आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, आप में से कुछ लोग, या कुछ लोग अपने एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करो या नहीं करो, ऐसा कुछ सोच के भी आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उनको ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हो, इनके लिए भी कुछ लोग परेशानियां में हो। ठीक है, और आप बहुत हद तक अपने परेशानियों को गॉड के ऊपर छोड़ दिए हैं। ठीक है, अभी जो मुझे दिख रहा है, या टाइम के ऊपर छोड़ दिए हैं। अभी आप क्या करो आगे जाकर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप यही बेटर है कि आप अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करें और कुछ बातें टाइम के ऊपर छोड़ दें। ठीक है, टाइम ही आपके लिए जो भी करेंगे बहुत सही करेंगे। ठीक है माय डियर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है आप बीते दिनों में या बीते महीनों में जिनको बहुत दिल से चाहते थे, जिनके लिए आप दिलो जान से बहुत कुछ किए थे। ठीक है, जिनको आप अपने लाइफ की सब कुछ मानते थे, वो ही कुछ आगे जाकर आपको बहुत बुरी तरीके से चोट दिए, आपको चीट करके वो किसी दूसरे पर्सन के साथ चले गए। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी, ऐसे परिस्थिति भी मुझे दिख रहा है जिनके कारण आप दिल को अभी भी, आप में से कुछ लोग दिल को अभी भी हील नहीं कर पा रहे हो। अभी भी आप अपने पुराने जो चीज़ खोए हुए हो ना, उनके लिए आप सोच में डूबे हुए हो, उनके लिए आप अभी भी रिग्रेट कर रहे हो। ठीक है, अभी भी उनके कम बैक की याद में खोए हुए हो। ठीक है, कुछ लोग इस रिलेशनशिप से निकल पाए हो, लेकिन और कुछ लोग अभी भी उस रिलेशनशिप से लटके हुए हो। ठीक है, तो आपको इनसे निकालने की ज़रूरत है माय डियर। जितना जल्दी आप अपने पुराने जो बैड एक्सपीरियंस है उनसे निकल जाएंगे, आपके लाइफ में नई शुरुआत होने वाले हैं। नहीं तो आपके लाइफ में ये जो आपके आसपास जो नेगेटिविटी है, इनसे आप निकल नहीं पाओगे। ठीक है, आपको अपने माइंड को हील करने की कोशिश करना है। ये टफ है, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करना है। ठीक है, अगर आप यूनिवर्स की तरफ ऐसा ही कुछ मैसेज भेजेंगे कि आपके लाइफ में आप हील होना चाहते हो, आपके लिए जो सही है उनको आपको अपने लाइफ में दिखाएं, तो वो भी आपको इस महीने में मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इस महीने में अपने अंदर ना डबल कन्फ्यूजन रहने वाले हैं। हो सकता है कुछ कुछ मैटर को लेकर कभी आपको लगे कि हाँ ऐसा आपको करना चाहिए, और तुरंत बाद ही आपको ऐसा लगे कि ना ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कन्फ्यूजन में आप बार बार इस महीने में पड़ सकते हो। तो इनको स्टेबल करने के लिए आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ अच्छे चीज़ को आपको देखने की, जानने की ज़रूरत है, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है इस महीने में। हो सके तो इस महीने में कुछ
रिलीजियस प्लेस पे जाकर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। इनसे आपके मेंटल बैलेंस बहुत हद तक सही होते जाएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि आपके लाइफ में इस महीने के शुरू में कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन इस महीने के मिडिल वीक के बाद से आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो, वहाँ ऐसा ही कुछ मैसेज आपके लिए आए हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मतलब कि आपके लाइफ में एक नए चेंजेस ज़रूर आने वाले हैं। ये माइनर अरकाना की सन कार्ड है माय डियर, ठीक है। और सन बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, एबंडेंस, नाम, फेम, वेल्थ सब कुछ दिखाते हैं। तो आपके लाइफ में ये माइनर अरकाना की सन कार्ड है, तो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आप फील करोगे, ठीक है, एक साथ नहीं आने वाले हैं। आपके लाइफ में इस महीने में मिडिल से ये ऐसा चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जो काम आप बहुत दिनों से अटके हुए थे वो फाइनली जाकर इस महीने के अंत तक सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत दिनों से आपकी कोई मनी अटके हुए थे वो भी क्लियरेंस होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस महीने के अंत तक आपके लिए बहुत सही टाइम है, आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है। और उनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो भी आपके लिए वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ दूसरे सिटी या दूसरे शहर से जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं। जो जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मन ही मन, और थोड़ा अगर कोशिश करें, अपने हार्ड वर्किंग को जारी रखें। आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आप अपने मंजिल के बहुत करीब हो, ये आपको समझना है। बस आपको अभी डिप्रेशन में जाकर अपने काम को बीच रास्ते में नहीं छोड़ना है। अगर आप अपने काम को कंटिन्यू करें तो आप में से कुछ लोगों के लिए विश इस महीने में फुलफिल हो सकते हैं। आपकी दुख की टाइम पीरियड इस महीने के मिडिल से अंत तक ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपको अपनी वर्किंग फील्ड में या कहीं पर घूमने जाकर आपको अपने पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको उनके साथ ऐसी टाइम पे मुलाकात हो जहाँ जिस टाइम पे आप दिल से बहुत टूट चुके हो। कुछ ऐसे टाइम पे आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ मुलाकात करने के बाद लगे कि आप अपने हर्ट को बहुत हद तक हील कर पा रहे हो, अपने लाइफ से आप अपने दुख को दूर कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में इस महीने में हो सकते हैं, ठीक है। द चैरियट, तो यहाँ पर भी आपके लाइफ में कुछ आप जो बुरे कंडीशन है, जो भी स्टक एनर्जी में अभी आप फंसे हुए हो, उनसे आप डेफिनेटली निकलने वाले हो, ठीक है। आपके लिए अच्छे टाइम की शुरुआत होने वाली है और आप एक अच्छे टाइम की ओर बढ़ने वाले हो, ठीक है। आपके सेक्शंस इस महीने में बहुत हद तक काम करेंगे। आप कुछ अच्छे चीज़ में बुराई ढूंढने की क्षमता रख पाओगे और कुछ बुराई में भी आप अच्छे चीज़ ढूंढने की क्षमता रखोगे, ठीक है, जो आपके लिए इस महीने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कास्ट या रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर इस महीने में कुछ प्रॉब्लम चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारे, आप दोनों एक साथ डिस्कस करके आगे बढ़े, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर भी पाओगे। लेकिन आपको एग्रेशन में कुछ डिसीजन नहीं लेना है। आपको जो भी करना है ना इस महीने में, बहुत ही सोच विचार करके करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं। आपकी फ़िनैन्शियल कंडीशन बहुत हद तक सुधरने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों का भी फ़िनैन्शियल कंडीशन अभी सही नहीं है ना, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी फ़िनैन्शियल कंडीशन सुधरने वाले हैं, ठीक है। आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स की कुछ मतविरोध इस महीने में हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने पेशेंस पे कंट्रोल लाने की कोशिश करें तो वो आपके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स के में से किसी एक के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ बात को लेकर आपको ओवर एक्साइटेड हो सकते हो, ठीक है। या हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक
आपके ऊपर एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो सकते हैं, जिनके कारण आपको भी टेंडेंसी रह सकता है कि उनके साथ कुछ भले बुरे एटीट्यूड दिखाने की, लेकिन आपको ये चीज़ कंट्रोल करना है इस महीने में, ठीक है। अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। आपके साथ आपके पर्सन की भी कुछ इस महीने के शुरू से मिडिल तक हो सकता है कुछ मतविरोध हो जाए, कुछ मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाए आपके साथ, आपके पर्सन की भी कुछ बात को लेकर ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन बन सकते हैं, ठीक है। आप दोनों कुछ दुख की टाइम भी फेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर इनसे बचना है तो आपको अपने मन की सारी बातें अपने पार्टनर से साथ शेयर करना है, ठीक है। अपने दिल में जो सारी प्रॉब्लम है, जो सारी ईगो प्रॉब्लम है, जिस बात से आप हर्ट हो रहे हो अपने पार्टनर की, वो बातें अपने पार्टनर से शेयर करने की कोशिश करो। कुछ चीज़ छिपाओ मत, इनसे आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होते जाएंगे। नहीं तो अगर आप अपने दिल खोल के अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे तो आपके पार्टनर भी हो सकता है आपको गलत समझे, जिनके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनसे अगर बचना है तो आपको एक दूसरे के साथ कहीं पर घूमने जाने की बहुत ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ अपने मन की सारी बातें शेयर करना है, ठीक है। जितना आप अपने मन की बातें शेयर करेंगे आपके लाइफ में उतनी ही अच्छे लव बॉन्डिंग आप फील करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अपने वर्किंग फील्ड में हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें महसूस करना पड़े, ठीक है। आपकी कुछ कलीग्स के साथ भी आपकी कुछ मतविरोध हो सकते हैं, लेकिन इस महीने में आपके बॉस आपकी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। उनसे अगर आप कुछ मदद मांगे तो आपके कैरियर लाइफ में बहुत अच्छे सजेशन, बहुत अच्छे एडवाइस आप ज़रूर पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको अपने काम के लिए इस महीने में नाम, फेम, वेल्थ मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छे टाइम है, ठीक है। आप दूसरे जॉब में शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन आपको जो जॉब भी चूज़ करना है वो जॉब में अगर आप कंफर्टेबल हो या नहीं, ये आपको देख लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको ये भी देखना है कि वो काम आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई जो आप दोनों के रिलेशनशिप को देखकर बहुत जलते होंगे, ठीक है। तो वो कोशिश कर सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में भले बुरे कहकर आप दोनों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इनसे थोड़ा बच के रहे, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी से थोड़ा बच के रहे इस महीने में, नहीं तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोगों की फैमिली की इस महीने में गेट टुगेदर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की शादी के रिश्ते भी पक्के हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए शादी के रिश्ते पक्के होते होते बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस महीने में शादी के रिश्ते ज़्यादा ना आगे बढ़े तो ही अच्छे हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए। नहीं तो आगे जाकर कुछ बिगड़ भी सकते हैं। तो अगर आप दोनों ठीक नहीं समझते हो इस महीने में शादी की बातचीत करने के लिए, तो आप इस महीने में आगे मूव ना करें तो ही अच्छे हैं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपके लिए तो सही टाइम बन रहे हैं, लेकिन आगे जाकर वो बिगड़ भी सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इस महीने में अवॉइड करें शादी की अच्छी बातचीत, तो ही आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। जो लोग एंटरटेनिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, या आप अगर किसी फर्नीचर की बिज़नेस करते हो, ठीक है, या किसी बिल्डिंग मटेरियल की बिज़नेस करते हो, तो आप इस महीने में बहुत अच्छे ग्रोथ मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो इस महीने में, आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत अच्छे टाइम है। आपको अपने फर्दर की फैमिली की तरफ से कुछ पैसे या प्रॉपर्टी इस महीने में मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर आप अपने ऊपर बहुत बोझ लेके बैठे हुए हो। कुछ लोग शायद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो आपको इस महीने में उन रिलेशनशिप से आगे बढ़े तो ही अच्छे हैं। आपके अगर उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो आप उन रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन कर सकते हो, आपके लिए अच्छे टाइम है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं।
होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। तो आपके लिए इस महीने में होप कार्ड आए हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इस महीने में आप अपने मन में जो सारी डिप्रेशन है, जो सारी दुख है, वो आप अपने हार्ट से रिलीज़ करने की कोशिश करो। आप जितना इस महीने में दूसरों को प्यार देंगे उतना ही आप दूसरे से प्यार एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है। लव आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए प्यार वेट कर रहे हैं आगे, ठीक है। जो प्यार आप नहीं पाए हो उनके लिए सोच के आपको अपने लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए आगे डिवाइन लव वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने अंदर की सुनो, ठीक है। आपके अंदर जो आपसे कह रहे हैं इस महीने में, जो काम करने के लिए कह रहे हैं, अपने कैरियर हो या अपने लव लाइफ हो, ठीक है। आप अगर किसी भी कंफ्यूजन में फंसे हुए, आपको उनके आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनको दिल से ढूंढने की कोशिश करो। आपके दिमाग जो कह रहे हैं उनको मत सुनो, ठीक है। अपने दिल की सुनो और दिल की बातें सुनकर आगे बढ़ो। आप अपने लाइफ में डेफिनेटली पीस क्रिएट करोगे, ठीक है। और जितना हो सके आप किसी दूसरे पर्सन अगर प्रोवोक भी करना चाहे, हो सकता है आपके अपने वर्किंग फील्ड में आपको कोई प्रोवोक करने की कोशिश करे ताकि आप अपने कैरियर में अच्छे ग्रोथ नहीं देख सको, आप जो डिज़र्व करते हो वो ना पा सको, ठीक है। तो आपको किसी भी पर्सन के प्रोवोक पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने काम में कंसंट्रेशन देना है, ठीक है। और आपको अपने अंदर लविंग थॉट्स को लाना है, ठीक है। कोई पर्सन आपको कितना भी हेट क्यों ना करते हैं, उनको आपको भुला देना है। आपको सिर्फ इस महीने में प्यार ही डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी के साथ। जितना आप प्यार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे कि आपके लाइफ में आगे जो होगा अच्छा ही होगा, आपके लाइफ में डेफिनेटली वो चीज़ ही आने वाले हैं। आपको इस महीने में हो सकता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आपको घेरने की कोशिश करे, ठीक है, आपको सप्रेस करने की कोशिश करे, लेकिन आपको इन चीज़ से हारना नहीं है। आपको मन ही मन पॉजिटिव थिंकिंग करते जाना है और ये सोचना है कि आप जितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, आप उनको उतार सकते हो, ठीक है, उनको तोड़ के आगे जा सकते हो, ठीक है। आपको कुछ ऐसा सोच अगर रखे तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्पाइसेस के लिए इस महीने में किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं, उनके लिए प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं स्पाइसेस के लिए इस महीने में किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। तो आप में से जो लोग भी ट्रैवल पर्पस किसी जॉब से जुड़े हुए हो या बिजनेस से जुड़े हुए हो, आप किसी ट्रैवल गाइड हो या आपकी किसी ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, या आप किसी एमएनसी से जुड़े हुए हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है, ठीक है, तो आप उनमें बहुत अच्छे ग्रोथ इस महीने में देख सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और अगर आप अभी भी कि कोई जॉब फील्ड से नहीं जुड़े हुए हो तो आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करते हुए आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जो आगे जाकर आपके लाइफ में एक नए क्रिएटिव आइडिया आपको दे सकते हैं आपकी कैरियर के लिए, या किसी ऐसे पर्सन के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आपके परमानेंट पार्टनर बन जाए, ठीक है, आपकी सोलमेट से भी आपकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। तो इस महीने में ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको ट्रैवल करना है। बिल्डर, योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू ए डीप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो जो लोग भी आर्किटेक्ट हो या किसी इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, टेक्नोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छे देखने को मिल सकता है। आपके कैरियर में आपको अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो लोग किसी रॉ बिल्डिंग मटेरियल्स बिजनेस से जुड़े हुए हो, आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो इस महीने में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आप किसी भी टाइप के बिल्डर हो, आप उनमें बहुत अच्छे ग्रोथ इस महीने में देख सकते हो, ठीक है। बुक्स, तो जो लोग भी पढ़ाई में व्यस्त हो, जो लोग स्टूडेंट्स हो, आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे कंसंट्रेशन दे पाएंगे, आपके पढ़ाई में आपको बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो, जो लोग रिसर्च कर रहे हो, आपके लिए भी इस महीने में बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। यू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पस थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट विद बुक्स। जितना आप इस महीने में बुक्स से जुड़े रहेंगे, आप अपने लाइफ की कन्फ्यूजन भी दूर कर पाएंगे, आपके लाइफ में डिप्रेशन भी आप दूर कर पाएंगे, जो भी डिप्रेशन अभी क्यों ना है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है
कैरियर चेंज, तो आप जो भी काम से क्यों ना जुड़े हुए हो, अब अगर आप उस कैरियर से खुश नहीं हो, आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो इस महीने के मिडल से आपके लाइफ में धीरे धीरे आप देख पाएंगे। और आपको अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपको कैरियर चेंज करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कैरियर चेंज कर सकते हो। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कुछ ऐसे ही मैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट होकर ज़्यादा अबंडेंस आपको मिल सकता है, लेकिन आपको जो काम में आप कंफर्टेबल हो वही काम आपको चूज़ करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ आपको किसी दूसरे पर्सन को देखकर अपने लाइफ में कैरियर नहीं चूज़ करना है, या मनी के पीछे भागना नहीं है, ठीक है। मनी ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आएंगे अगर आप किसी भी काम को बहुत एंजॉय करते हो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए इस महीने में और क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसिस के लिए और क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। लव, तो जो प्यार के लिए आप इधर उधर भटक रहे हो, वो प्यार आप इस महीने में ज़रूर देख पाओगे, ठीक है। आपके लाइफ में इस महीने के शुरुआत में प्यार में जो लोग रिलेशनशिप में हो, थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस महीने के अंत तक वो बहुत हद तक दूर कर पाओगे, ठीक है। और अपने लव बॉन्डिंग को फिर से एक अच्छी तरीके से एक नए चैप्टर की आप शुरुआत करने वाले हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। वॉरियर, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, कुछ अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आपको माइंड में ये रखना है वॉरियर हो आप, ठीक है। और वॉरियर के लाइफ में ये सारी चीज़ तो आते ही रहते हैं, पर वॉरियर की कभी भी हिम्मत नहीं टूटते हैं, ठीक है। वो आखिर में जीत हासिल करके ही छोड़ते हैं। तो आपके लाइफ में भी डेफिनेटली आप यहाँ पर देखो, आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लिए सुख है, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। अगर आप ये टफ सिचुएशन को तोड़ आए, तो आपके लाइफ में ये सक्सेस, आपके लाइफ में जो सुख आ रहे हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। विल पावर, आप अपने विल पावर से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बस अपने विल पावर को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है कि आप जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, आप उनको टाल सकते हो, ठीक है। आप अपने फेवर में वो चीज़ ला सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है, ठीक है। सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है, गॉड के ऊपर भरोसा रखना है। वो आपके लाइफ में ज़रूर चेंजेस लाएंगे। हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा आपके आने वाले टाइम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जब आप आगे की टाइम में घुस जाओगे ना, तब आप ज़रूर महसूस करोगे कि आपके लाइफ में ये टाइमिंग ज़रूरी था, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से हार नहीं मानना है, आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छे टाइम आने वाले हैं। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर पाइसिस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ इस महीने में रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।